नमस्कार, मैं निहारिका सिंह। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पैरालंपिक जूडो प्लेयर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कपिल परमार जी। इनकी उपलब्धियों को शब्दों में बयां तो नहीं कर सकते, लेकिन इनसे बातचीत करके गौरव महसूस कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर, जहां लोग अपनी शारीरिक विषमताओं के कारण घर में बैठ जाते हैं, वहां आपने इसको अपने पे हावी नहीं होने दिया और आप देश के लिए इतने बड़े उपलब्धि हासिल की। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरा मेडल आया, क्योंकि ये ऐतिहासिकपूर्ण था और क्योंकि पहली बार जूडो में मेडल आया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने हिस्ट्री क्रिएट की, क्योंकि ब्लाइंड में कभी जूडो में क्या किसी इवेंट में मेडल नहीं आया था। पहली बार ये जूडो में मेडल आया है और पूरे मध्य प्रदेश और देश की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ट्वीट करके बधाई दी, अपने पीएम हाउस पे बुला के मुझसे बात की, तो मुझे इससे अच्छा कि हम लोगों के साथ फ़ोटो लिया और मैंने उनको एक गिफ्ट भी दिया, जो कि रसिया के वो हैं पुतिन जी के पास ब्लैक बेल्ट है। मैंने मोदी जी को ब्लैक बेल्ट गिफ्ट दिया अपनी तरफ से, तो उनने लिया गिफ्ट हम लोगों का और हमें बहुत बधाई दी और बहुत मोटिवेट करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, हम सौभाग्य उन्हें। आप अपने इस उपलब्धि में किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरी 5 तारीख को ये फाइट थी तो उस दिन था टीचर डे, तो मैंने आते ही जब मेडल मिला था तो मैंने अपने कोच श्री मनोहर अंजार सिद्दीकी जी उनको पहनाया था। मैंने कि सर, ये आपका गिफ्ट है, क्योंकि आप ब्लाइंड जूडो को इंडिया में आप ही लाए हो और आप ही इसके देवता हो। क्योंकि जब आप दुनिया ने हार मान गए थे, जब ब्लाइंड का हाथ पकड़ के आप विदेश लेके जाते थे उन्हें टूर्नामेंट खिलाने, इतना वो था। कोरोना में भी आप एक से दो टूर्नामेंट खिलाया, वैक्सीन 14 15 दिन क्वारंटाइन रहे सभी लोग, बच्चे और सब, तो आपने इतनी हेल्प की, उन्हीं को मैंने ये मेडल समर्पित किया। दूसरा मेरी माँ है, तीसरा मेरा भाई है, फैमिली मेम्बर जो भी हम लोगों के हैं, बस बाकी सब जगह से सपोर्ट मिला हम लोगों को। मैम, कपिल जी, जो आइज प्रॉब्लम है ये बचपन से है या फिर? नहीं, बाई बर्थ नहीं है मैम, मुझे एक्सीडेंटली केस था। गांव में पंप से करंट लगा था मुझे, उस वजह से मैं 9 या 10 की बात है ये, उससे मैं कोमा में चला गया था। 3-1 साल में रिकवरी हुई थी, 13-14 में वापस में रिटर्न आया था उस चीज़। बाकी हमारे यहाँ कुश्ती होती थी बचपन से, हमारे यहाँ पापा, हमारे फादर पहलवान में अखाड़ा था। हमारे पापा ने कुश्ती तो नहीं लड़ी, बाकी वो ऐसे अखाड़े में जाके डेली अपनी फिटनेस के लिए मेहनत करते थे और हमें भी फिटनेस कराते थे, दोनों भाइयों को। कपिल जी, जब आपके आइज में प्रॉब्लम हुए तो आपने सोच रखा था कि इसके बाद भी खेलना है, फिर हिम्मत हार गए थे, या फिर कोई दौर आया जिसने आपको प्रभावित किया कि नहीं, मुझे फिर से उठना है और लड़ना है? हमारी माता जी का कहना था कि कुछ करोगे तो ज़िंदगी में कुछ करोगे, आगे बढ़ोगे, जब भी लोग तुम्हें पूछेंगे, तो वही बात मेरी सच है। हमने हमारे ऊपर एक पॉलिश की कि चलो ठीक है, हम लोग इस चीज़ को करते हैं और ब्लाइंड जूडो हमें मिल गया तो हम सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि कुश्ती से सही था। मेरा बेसिक बहुत मजबूत था, मेरे में पावर जो गाँव के हिसाब से देसी खान पीन था, हम लोगों की तो पावर थी, हाइट अच्छी थी, जूडो में जल्दी एक्टिविटी आ गई हम लोगों को। तो मैं हर कुछ भी चीज़ हो, हमारे कोच भी हमें कुछ भी बताया, विदेश से हम कुछ सीख के आए तो मैं जल्दी सीख जाता हूँ वो चीज़ को। मेरे में एक ललक है कुछ सीखने की, तो टेक्निक जितनी भी बताई जाती है मैं तुरंत सीख जाता हूँ। कपिल जी, हम अक्सर देखते हैं कि अगर हमारे बॉडीज़ में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई शारीरिक विषमता होती है, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो हमें अनमोटिवेट करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं, नहीं तुम क्या करोगे, दौड़ भाग क्या करना, बैठ जाओ कहीं काम कर लो, बैठ करके काम कर लो। लेकिन उस वक्त जब आप फिर से लड़ना चाहें, फिर से खेलना चाहें, तो उस वक्त आपके पास क्या ऐसे मौजूद कुछ लोग थे जिन्होंने आपको अनमोटिवेट किया, बोला कि नहीं कपिल, अब तो तुम्हारे से नहीं होगा, भाग दौड़ नहीं कर सकते, बैठ जाओ, बैठ करके कोई काम कर लो, एक जगह बैठे रहो? बहुत सारे बोलते थे सूरदास है, इसे दिखता नहीं है, धक्का दे देना, मजाक मस्ती में दोस्त थे यार भी कुछ भी बोल देना। बुरा तो लगता था मैम कि यार सूरदास है तो क्या हम बैठ नहीं सकते कि मैच में? बोले चलो मैं भी मैच खेलने चलता हूँ, तो हंसने लगते थे, अरे जैसे बॉल नहीं पकड़ाई जाती, बल्ला नहीं पकड़ाया तो क्या करेगा। तो फिर मैंने उस चीज़ को इग्नोर करके मैंने फिर जूडो में अपना बेस्ट दिया। 2017 से 2019 कॉमनवेल्थ में गोल्ड मारा, 2022 एशियन गेम में सिल्वर मारा, 2024 पैरालंपिक में ब्रोंज मारा, तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वही हंसने वाले बधाई देने आते हैं आज घर पे, वही फ़ोटो लेने आते, तो बड़ा अच्छा लगता है। उनका जो रिएक्शन है पॉजिटिव हो गया आपके प्रति? पॉजिटिव हो गया, हुआ या नहीं हुआ एक उनकी मर्जी, पर आज सभी तारीफ़ करते हैं और बधाइयाँ देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मैम कि एक ब्लाइंड के लिए हमने एक बहुत बड़ा काम किया और ब्लाइंड के लिए पूरी तरफ से दरवाजे खुल चुके हैं। क्योंकि पैरा की सीट एकेडमी में नहीं थी, जिस दिन मैं आया उस दिन माननीय खेल मंत्री जी ने बोला कि पैरा की भी हर जगह सीट होना चाहिए, हर एकेडमी में, नॉर्मल की भी पैरा की भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ब्लाइंड बच्चों के लिए और वो खुले हैं दरवाजे हर जगह से। जैसे हमें केंद्र पहले सपोर्ट नहीं करती थी, अब पूरी तरह से सपोर्ट करेंगी। अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम है यूएस में जो होने वाला 2028 में ओलंपिक, उसमें मेरा गोल्ड का, मैं गोल्ड के लिए लड़ूंगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो Thank you, हमारे ma'am. साथ Thank you so much. कपिल जी थे जिन्होंने अपनी उपलब्धियों को बताया। इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।